ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। सदगुरु आत्मज्ञानी सदगुरु की प्रेम लीला चल रही, भक्तों की प्रेम लीला। कैसा भक्त से प्रेम करते, कैसा कल्याण करते, अद्भुत बड़ी लीला। 36वां अध्याय चल रहा है जीवनी का, सार कथा चल रही है। पहली सार कथा ही गुरुवार का दिन था। भक्तों की भीड़ रहती है साईनाथ महाराज के दरबार पर। जब देह में थे तब की बात है। दो सज्जनों का प्रवेश होता है, बाहर से आए हुए थे। पहला सज्जन प्रणाम करता है। साईनाथ महाराज उससे 15 रुपए की दक्षिणा मांग लेते। वह 15 रुपए दक्षिणा निकाल के देता है। दूसरा आदमी प्रणाम करता है, आशीर्वाद पाता है और 35 रुपए की सहार दक्षिणा देता है। साईनाथ महाराज उसकी दक्षिणा वापस कर देते। सब दरबारी गण बड़े आश्चर्यचकित रहते, कानाफूसी करने लगते। ये क्या आश्चर्य, ये क्या लीला है। एक बड़े प्रेम पूर्वक 35 रुपए की दक्षिणा दे रहा है, साईनाथ महाराज उसे वापस कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है केवल प्रणाम किया था और कोई दक्षिणा देना चाह रहा था या नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने प्रणाम भर किया था। साईनाथ महाराज ने उससे 15 रुपए की दक्षिणा मांग ली, उसने दे दिया। सब बड़े आश्चर्यचकित, रहस्य जानना चाहते थे, क्या लीला है। साईनाथ महाराज की बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी चमत्कारिक लीला। आपका वर्तमान सुधरेगा, अतीत की याद आएगी, मंजिल मिलेगी, भविष्य में मंजिल मिलेगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी और जो कुछ भी आपने सोचा है उससे अभिलाषा पूर्ण हो गया। सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, सोना मिलने वाला है इस कथा से। बड़ी अद्भुत लीला। सब लोग माधवराव देशपांडे से पूछने लगते कि बाबा की ये क्या लीला है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि साईनाथ महाराज से इस प्रकार का प्रश्नालाप कर ले, प्रेमालाप कर ले, वार्तालाप कर ले। कोई बहुत से लोग मौन रहते थे, लेकिन सामा उनका परम भक्त था, वो हर बात पूछता था, लीला जानना चाहता। और वही हेमांड पद ने उस लीला को लिपिबद्ध किया है 36वें अध्याय। साईनाथ महाराज से पूछने लगते कि देवा ये क्या, ये आश्चर्य क्या है। एक आदमी 35 रुपए की दक्षिणा दे रहा, आपने उस दक्षिणा को वापस कर दिया। और एक आदमी आपको दक्षिणा देना चाहता था, नहीं देना चाहता था, प्रणाम किया, आशीर्वाद आपने दिया और उससे 15 रुपए की दक्षिणा आपने मांग ली। ये रहस्य समझ में नहीं आया, इसका उद्घाटन करने की कृपा करें। साईनाथ महाराज कहते, सामा तुम नादान, ईश्वरी लीला बड़ी अगाध है। ये द्वारका माई की लीला बड़ी अगाध है। यहाँ का फकीर बड़ा दयालु। ये द्वारका माई अपना ऋणानुबंधन स्वयं चुकाती है। जो आज्ञा मुझे होती है उस आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। साईनाथ महाराज कहते हैं कि ऋण, हत्या और बैर, इन सबका प्रायश्चित ऋणानुबंधन भोगना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है और विश्वास करता है, और वो किसी भी समय की प्रार्थना हो, द्वारका माई को याद रहती है। ये द्वारका माई की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैंने इसे कर्मस्थली बनाया। मैं इसका ऋणी हूँ, मैं आज्ञाकारी सेवक हूँ यहाँ। और जानना चाहते हैं सुन लीजिए लीला कि मैंने इनसे 15 रुपए की दक्षिणा क्यों ले ली और इनसे 35 रुपए की दक्षिणा क्यों क्यों नहीं ली। जरा कहानी सुन लीजिए। एक महाशय बड़े गरीब थे, परिवार का वृद्धि हो रही थी, भरण पोषण नहीं हो रहा था, मन संताप से भरा था, दुख से भरा था, लोगों का कर्जा बढ़ गया था। कैसे होगा, क्या होगा, हे भगवान कुछ करो। बेचारा गोबक चला जाता है नौकरी पाने की आशा से कि कहीं भी नौकरी करूंगा, परिवार का भरण पोषण करूंगा, प्रभु की कृपा होगी। विलाप करता हुआ चला गया, मन में संताप था, उद्गार रुके हुए थे, पहाड़ी पे घूम रहा था, आंसू बह रहे थे। और वहीं पर पहाड़ी पर एक भगवान दत्तात्रेय का मंदिर मिल गया। दत्तात्रेय के चरणों पर गिर जाता है। अश्रुधारा से उनने चरणों की अभिषेक कर दिया और प्रार्थना कर ली, हे प्रभु यदि आप मुझे नौकरी दिला देंगे तो मैं पहले महीने की पगार दूंगा। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, उसको नौकरी मिल गई और पहले महीने की पगार 15 रुपए। और 15 रुपए से उत्तरोत्तर प्रगति होते हुए, बढ़ते हुए 30 रुपए, 50 रुपए, 100, 200, 400 और 700 रुपए भी तनख्वाह मिल रही। और जब 700 रुपए तनख्वाह मिली तो माया के मोह में आकर
उन्होंने अपनी मन्नत की, उसे विस्मृति हो गई, क्योंकि श्री हरि की माया का कुचक्र जो है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। लेकिन जब पुण्य काल उदित होता है, द्वारका माई सबकी याद रखती है। पुण्य काल उदित हुआ, वह व्यक्ति यहाँ आया और द्वारका माई ने 15 रुपये उसे याद दिलाकर ले लिया। मैंने उसकी 15 रुपये दक्षिणा दी। मैं उस ऋण को चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं द्वारका माई का आज्ञाकारी सेवक। यह अनुसुईया माता की गोद है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश विचरण करते हैं। यहाँ सदा खेलते रहते हैं। यहाँ सबकी आवाज़ सुनी जाती है। प्रेम पूर्वक की गई प्रार्थना और प्रेम पूर्वक किया गया प्रयत्न कभी विफल नहीं होता। अब दूसरी कथा सुन लीजिए। मैं पहाड़ी पर घूम रहा था, समुद्र के किनारे किनारे चल रहा था, पहाड़ी पर घूम रहा था। एक भव्य महल मुझे दिखाई दिया। दालान में मैं विश्राम करने लगा। वहाँ एक ब्राह्मण रसोइया था। उसने मुझे भोजन कराया। मुझे प्रसन्नता हुई और दालान विश्राम करने के लिए दिया। शाम के वक्त भी भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उसने मुझे सुखासन पर सुलाया। मेरी बड़ी अच्छी सेवा की। लेकिन रात्रि में उसकी मति भ्रष्ट हुई। उसने दीवार में सेंध कर लिया और मेरे जेब से 30,000 कुतर लिए। मुझे अच्छा नहीं लगा। सुबह उठने के बाद उसका स्वागत और उसका खिलाना पिलाना अच्छा नहीं लगा। मैं विलाप करते रहा। मैं एक पखवाड़े विलाप करते रहा, रोता रहा। बड़े मुश्किल से मैंने 30,000 रुपये जोड़े थे और वो 30,000 रुपये चुरा ली गए। नोट ही नोट चुराए थे। तभी एक फकीर वहाँ से गुजर रहा था, जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे, सर पे टोपी थी, बगल में झोली थी। उनने मुझसे आकर पूछा रोने का कारण। मैंने विलाप करता हुआ बताया, पूरा वृतांत बताया कि मेरे 30,000 रुपये चोरी चले गए। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी चोरी किया हुआ धन वापस दिला दूंगा, अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो। तुम अपना एक रुचिकर भोजन छोड़ दो। मैंने अपना रुचिकर भोजन चावल खाना छोड़ दिया, जो मुझे बहुत प्रिय था। और कालांतर में तुम शिरडी जाओ, जो कि कोपरगांव तालुका में। वहाँ द्वारका माई का फकीर बड़ा दयालु है। मन्नत कर लो उससे, तुम्हारी खोई हुई राशि मिल जाएगी। मैंने मन्नत कर लिया। मुझे खोई हुई राशि मिल गई और मिलने के बाद मैं भी भूल गया। भूलने के बाद मुझे स्वप्न आया। कुलाबा में एक फकीर मुझे सपने में आया। मैले कुचेले कपड़े पहना हुआ था। वही फकीर था जिसने मुझे कहा। मुझे अपनी मन्नत की स्मृति आ गई। मैं तुरंत सुबह उठा और समुद्र के किनारे पर पहुंच गया शिरडी जाने के लिए। समुद्र के किनारे पर जो पानी का जहाज़ था, वो खचाखच स्टीमर भरा हुआ था। जगह नहीं थी बैठने की। तभी एक सिपाही आया कि मैं खड़े खड़े चलूँगा, आप बैठ जाइए। उसके अनुग्रह पर मैं बैठ गया। ईश्वर की दया हुई। कोपरगांव तालुका आया और शिरडी आ गया। और शिरडी आने के बाद मैंने उस फकीर को 35 रुपये की दक्षिणा दी, लेकिन उस फकीर ने नहीं लिया, क्योंकि मैं ऋणानुबंधन में नहीं था। इसीलिए द्वारका माई ने नहीं ली। द्वारका माई की लीला बड़ी अगाध है। मैं वहाँ का आज्ञाकारी सेवक हूँ। अच्छा ठीक है, ये वार्तालाप तो चलता रहेगा। तुम इन बच्चों को ले जाओ और प्रेम पूर्वक इन्हें खाना खिलाओ और इस कथा का चिंतन और मनन तीनों बैठकर करो। तब माधवराव देश पांडे दोनों को ले जाते हैं और प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं। और भोजन करने के बाद माधवराव देश पांडे इन दोनों व्यक्ति से प्रेम पूर्वक पूछते हैं कि साईनाथ महाराज ने जो कहानी सुनाई, उस कहानी का वास्तविक अर्थ क्या है, उसका रहस्य क्या है। तब दोनों की घिग्गियाँ बंध गई। अंतःकरण द्रवित हो गया। प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। उनका गला रुंध गया और रोते रोते पहले ने बताया कि मैं बहुत गरीब था, पहाड़ी पे मेरा घर था और मैं गोवा में नौकरी के लिए गया था। सड़क पर विलाप कर रहा था, मेरी अश्रुधारा बह रही थी। उसी समय मुझे मंदिर दिखाई दिया भगवान दत्तात्रेय का। मैं चरणों पर गिर गया। मैंने अश्रु धारा से उनके चरणों का अभिषेक किया और प्रेम पूर्वक प्रार्थना की कि मेरे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है, मेरे घर का कर्ज बढ़ गया है और मैं बहुत विपत्ति में हूँ, दुख में हूँ, संताप में हूँ। मुझे नौकरी दिला दीजिए और अगर मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं पहले महीने की पगार दूंगा। पहले महीने की पगार मुझे 15 रुपये मिल गई। फिर 15 से मेरी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते 50, 200, 400, 700 तक हो गई। वर्तमान में मेरी 700 रुपये तनख्वाह है।
तो मैंने जो मन्नत की थी वही माया के वशीभूत होकर मैं मन्नत को भूल गया। और मन्नत भूलने के बाद कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से मुझे अपनी मनौती याद आ गई। ईश्वरी लीला बड़ी अगाध होती है। मुझे याद आ गई और मैं शिरडी आ गया। और शिरडी आने के बाद साईनाथ महाराज ने जो 15 रुपये मुझसे मांगे हैं, वो 15 रुपये की दक्षिणा जो मैंने प्रेम पूर्वक प्रार्थना की थी भगवान दत्तात्रेय के पास, वो दक्षिणा ली है उन्होंने। वो दक्षिणा लेकर मेरे कर्ज को मेरे कर्ज के बंधन से उन्हें मुक्त कर दिया। ऐसा आशीर्वाद है साईनाथ महाराज की, बड़ी अगणित लीला है। तामा को अब दूसरा व्यक्ति कहानी बताता है। उसका गला रौंदा हुआ था, अंतःकरण द्रवित था, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। जो कुछ साईनाथ महाराज ने बताया, 30,000 रुपये चुराने की कथा, वो मेरी ही कथा है। मेरा ब्राह्मण रसोइया था। मैंने 30,000 रुपये बड़े मुश्किल से कमाए थे। और मैं अपने रसोइया को बहुत प्रेम करता था, बहुत विश्वास करता था। रात्रि में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था, उसने दीवार में सेंध लगाई और अंदर घुस गया और मेरे जेब से 30,000 रुपये चुरा लिया, जेब कुतर लिया मेरा। और कुतरने के बाद उस दीवार की सेंध को बंद कर दिया। मैं जब सुबह उठा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं विलाप करते रहा और एक पखवाड़े विलाप करते रहा। तभी एक फकीर मुझे दिखाई दिया। वो मेरे पास आता, रोने का कारण पूछता। मैं पूरा कारण बताता हूँ, पूरा वृतांत बताता हूँ। रुपये चुराए थे, 30,000 रुपये चुराए थे। उनने कहा कि मुझे वचन दो, अगर वचन दोगे तो तुम्हारा चोरा हुआ पैसा, चुराया गई राशि, वो वापिस आ जाएगी। तुम शिरडी तालुका में द्वारका माई में रहने वाले दयालु फकीर के पास जाओ और अपना एक प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने अपना प्रिय भोजन चावल त्याग दिया, जैसा साईनाथ ने महाराज ने बताया था, और मेरी खोई हुई राशि प्राप्त हो गई। मैं भूल गया। कुलाबा में मुझे सपना आया कि तुम्हें विस्मृति हो गई है क्या। तब मुझे याद आया। तब मैं समुद्र के किनारे पे आया, स्टीमर के पास। स्टीमर पूरा भरा हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी। तभी एक सिपाही आया, आप और उस सिपाही ने बोला कि तुम मेरी जगह पर बैठ जाना। ईश्वर की कृपा हुई, मैं इस पार आ गया। और इस पार आने के बाद बम्बई से रेल से होते हुए शिरडी आ गया। और शिरडी आने के बाद मैंने साईनाथ महाराज को प्रणाम किया और उनको मैंने साहस 35 रुपये की दक्षिणा दी। उन्होंने मेरी दक्षिणा नहीं ली। उसका कारण मैं जान गया। उनकी लीला बड़ी अगाध है, द्वारका माई की लीला अगाध है। जैसा उन्होंने कहा है, जिसका जो ऋणानुबंधन रहता है, ये द्वारका माई ऋण चुका लेती है। जब तक के द्वारका माई में जो आदमी ऋण नहीं चुकाएगा, वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी साईनाथ महाराज की द्वारका माई की लीला है, बड़ी अद्भुत और बड़ी अगाध और बड़ी रहस्यमय। जो इस कथा को सुनेगा उसको अपने अतीत याद आएगा और वर्तमान सुखद होगा और उसे मंजिल की प्राप्ति होगी। और जो भी मनोकामना है, इस कथा 1 माह तक इस कथा को सुने, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। त्रिवार कहता हूँ, अवश्य पूरी होगी। बड़ी करुणामयी कथा है, जागृत कथा है, प्रमाणित कथा है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।